अस्सलाम वालेकुम बेटे। हमारा टॉपिक आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम बेटे बात करेंगे अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये बेटे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो जा रहा है इनटू पेज। अगर हम बेटे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को मूव करते हैं ना, तो उसमें करंट पैदा हो जाता है। सपोज करें हम इसमें इस कंडक्टर को मूव करते हैं टूवर्ड्स राइट, तो बेटे इसमें करंट पैदा हो जाएगा। इसको हम मूव करते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, तो करंट पैदा होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको हम रोकते हैं तो करंट पैदा नहीं होगा। यानी व्हेन इट विल कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें ईएमएफ पैदा होगा। यही बात हमें फरमाते हैं बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे साहब suggested that an EMF is induced in a conductor whenever it cuts the magnetic field line। जब बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा, कट कब करेगा? जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलरली मूव करेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा तब भी कट नहीं करेगा, और अगर ये रुक जाएगा तब भी कट नहीं करेगा। मूव अक्रॉस देम, बट नॉट व्हेन इट मूव अलोंग और इट एट रेस्ट। तो इन दोनों केसेस में बेटे पैदा होगा ईएमएफ अगर ये कट करेगा, वेदर मूविंग अपवर्ड और मूविंग डाउनवर्ड। फैक्टर्स इफेक्टिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बेटे ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नंबर एक, स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। बेटे अगर कंडक्टर स्पीड से मूव करेगा या मैग्नेट मूव करेगा स्पीड से, तो मोर कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगर बेटे ज्यादा टर्न्स ऑफ कॉइल हैं तो मोर कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगी एंड मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट मीन मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर देयर रेडी टू कट। ये बेटे बात यहाँ देखिएगा। ये साहब अगर इस वायर को मूव करते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वायर कहाँ रखी है उसने? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये नॉर्थ पोल है बेटे, ये साउथ पोल है, और अब जा रहे हैं फील्ड लाइन, देखें ये फील्ड लाइन जा रही है जिस पे। तो इन्होंने जब इसको मूव किया डाउनवर्ड, इसमें बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट हुई और पैदा हो गया ईएमएफ। यहाँ अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये बेटे आपने राइट हैंड को इस तरह स्ट्रेच करना है। ये आपका राइट हैंड है, विच इज हैंड राइट हैंड। ये बेटे जनरेटर रूल तो बोलते हैं उसको हम लोग। राइट हैंड है आपका, आपने यहाँ अप्लाई किया जनरेटर रूल। अब बेटे ये आपका थंब आ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ, टुवर्ड साउथ, अवे फ्रॉम नॉर्थ, और मूव कहाँ कर रहा है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो जब बेटे मूव करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो करंट बेटे आपको ये पता हो गया। करंट बेटे हमारी तरफ तशरीफ लेके आ रहा है। इट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई। ओके जी। अब बेटे अगर आपने नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दी हैं, यू सी हेयर, बकाया तमाम मामला से हैं। मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, मूवमेंट कॉइल की डाउनवर्ड, बट दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, इट हैज प्रोड्यूस्ड मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ। पिछले केस में देखें बेटे, ईएमएफ कम था, अब ईएमएफ बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे नेचुरली बात यह है कि अगर इसको मूव कर देंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ मूव कर देंगे भाइयों? इफ वी मूव इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वायर को मूव करेंगे अपवर्ड, तो फिर बेटे इसकी डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी ईएमएफ की? टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। ये डिफ्लेक्ट करेगा हमारा गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। और व्हेन ईएमएफ, व्हेन नो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, ये देखिए इस डायग्राम में बेटे, अगर ये वायर मूव करती है डायरेक्शन वन में तो कट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, पैदा होगा ईएमएफ। मूव करेगी इन डायरेक्शन टू, कट करेगी, पैदा होगा ईएमएफ। इन केस ऑफ फाइव, इट विल स्लाइटली कट, नेग्लिजिबल, बल्कि उसी उन्हीं फील्ड लाइन के सामने लाइन मूव करती जा रही है, उन्हीं फील्ड लाइन के आगे लाइन मूव करती जा रही है, तो कटिंग यहाँ पे एज सच कम है, नेग्लिजिबल है, तो नो ईएमएफ। और थ्री और फोर में जब ये मूव करेगी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो फिर बेटे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं करेगी और ईएमएफ पैदा हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डायनेमो इफेक्ट, यही बात बेटे हम जान रहे हैं यहाँ पे। ये बेटे हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, दोबारा देखते हैं हम लोग। इसमें ये क्रॉस ऑफ शो क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं बेटे मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेज है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेज, राइट।
और बेटा ये थंब शो करती है डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये बेटे आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर है। तो बेटे करंट क्या पता हो गया, करंट पता हो गया हेयर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये बात आप यहाँ देख लें, यहाँ पे और क्लियर होगी हमारे पास कि ये बेटे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और ये बेटे करंट पता हो गया। अपने हाथ से ये रूल अप्लाई करें और इसको आप एग्जैक्टली तौर पे चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यू कैन चेक इट लाइक दिस, कि यू स्ट्रेच द फिंगर लाइक दिस, फील्ड इनटू पेज, मोशन टुवर्ड्स राइट, करंट भी कहाँ पता हो गया, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपने अपने हाथ को इस तरीके से लाजमी स्ट्रेच करना है। अब फर्ज करें आप इसको मूव कर दें टुवर्ड्स लेफ्ट, तो करंट कहाँ पता हो जाएगा, करंट भी पता हो जाएगा डाउनवर्ड, ठीक है। कहाँ पे, अगर आप मूव करते हैं इसको टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके जी। तो ये बेटे आपने इस असूल को याद रखना है। ये बात हम यहाँ पे दोबारा देख करके देखते हैं आपके सामने इसी रूल को। ये बेटे हमारे पास सपोज करें एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू पेज, और बेटे हमारे पास कंडक्टर की मुख्तलिफ मूवमेंट्स हैं। ये बेटे हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको मूव करते हैं हम अपवर्ड। एक बेटे हमारे पास ये कंडक्टर है, इसको हम मूव करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ फोर्स मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। हमने बेटे करंट की डायरेक्शन मालूम करनी है। चलिए बेटे इसको मूव कर देते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर आप माइंड ना करें तो। अब उसी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड रूल से हम जानेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फर्स्ट केस देखें जी, फील्ड बेटे कहाँ आ गया, फील्ड आ गया हमारे पास इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इनटू फील्ड आ गया। फोर्स क्या है बेटे, अपवर्ड, ये करंट पता हो गया। यह है राइट हैंड रूल। जनरेटर में डबल आर आता है ना, तो राइट हैंड रूल। तो पहले में वी हैव करंट प्रोड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन। और बेटे अगर हम देखते हैं द नेक्स्ट वन, ये देखिएगा, नो आई एम केस, इसे ए बोलते हैं अगर केस, ये केस बी है हमारे पास, ये बेटे हमारे पास केस सी आ रहा है। तो बेटे अगर हम आते हैं केस बी के ऊपर, तो बी का बेटे सीन क्या है, बी केस में हमारे पास फील्ड इनटू पेज, फोर्स कहाँ आ रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो करंट कहाँ आ गया, डाउनवर्ड। इट्स फॉर केस बी, बी में करंट कहाँ आ गया, डाउनवर्ड। और बेटे फॉर सी केस सी, फील्ड अगेन इनटू पेज, और करंट कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट राइट। तो बेटे इसमें हमारे पास करंट आ गया अपवर्ड, और बेटे यहाँ करंट आ गया हमारे पास डाउनवर्ड। तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, आप इसको याद रख लें। जनरेटर, याद रखने का बेटा तरीका क्या है, जनरेटर, RATOR, इसमें बेटे दो बार आर आ रहा है, ठीक है ना। ये जस्ट एक याद चीज को याद रखने के लिए है। तो जोर किस पे हुआ, आर पे, तो क्या यूज करेंगे आप लोग, राइट हैंड रूल। इन द केस ऑफ मोटर वो यूज द लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये बेटे हम बार बार बात को दोहराया गया है, इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि आपको बात याद आ जाए, जिसमें बैठ जाए। ये बेटे फिर आपका राइट हैंड है, ठीक है। ये फर्स्ट फिंगर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड, और बेटे करंट का पता हो गया आउटवर्ड, करंट बेटे यहाँ ये करंट आ गया हमारे पास, ठीक है जी। द थंब शो द मोशन राइट, इसे हम बोलते हैं IMF, थंब शो द मोशन। फर्स्ट फिंगर शो फर्स्ट, F फॉर फील्ड, F फॉर फर्स्ट, ठीक है ना। इट आल्सो शो द फील्ड, ओके। और बेटे सेकंड, अगर आप सी से कर लें, CECOND सेकंड, चले जी। ये सी बेसिकली ऐसा है ना ये, लेकिन सी की सोनों पता कर रहा है, तो ये बेटे इट इज फॉर द सेकंड फिंगर, इट शो करंट, ठीक है जी। ये क्या शो कर देगी, सेकंड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब बेटे इसी सूत्र पे काम करता है जनरेटर। जनरेटर वर्क एट द सेम प्रिंसिपल। आप देखिएगा जरा यहाँ पे, ये देखें बेटे, ये रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये मोटर के लिए है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये यहाँ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये जनरेटर है हमारे पास। जनरेटर के रूल हम ये अप्लाई करेंगे। अब देखें बेटे, जो इसकी राइट आर्म है, जो जनरेटर का राइट बाजू है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट साइड A B की बात कर रहा हूँ।
ए बी बेटे साइड कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड। फील्ड कहाँ है बेटे, नॉर्थ टू साउथ, ये फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये बेटे फील्ड आ गया, राइट। और ये फोर्स कहाँ आ गई, डाउनवर्ड। करंट बेटे कहाँ आ जाएगा, करंट हमारी तरफ आएगा, तो ये फिर करंट यहाँ आ गया इस तरफ। और अगर इसको मूव करेंगे अपवर्ड, तो करंट पता होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और बेटे अगर आप इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और इसमें आफ्टर एवरी हाफ साइकिल बेटे करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। ये देखिए जनरेटर के लिए। अच्छा, जब बेटे कॉयल आई थी ना, कॉयल आई थी वर्टिकल, तो उसमें एक लम्हे के लिए कॉयल मूव कर दी है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब बेटे कॉयल हॉरिजॉन्टल है, इट कट द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर जब दोबारा कॉयल हुई है बेटे, ये कॉयल रोटेट करती जा रही है, देखो ना, पहले इसका स्टार्ट यहाँ से हुआ, ये इसकी बिगिनिंग है, ये अब यहाँ पहुंची, अब फिर यहाँ पहुंच गई, ऐसे रोटेट कर रही है लाइक दिस, राइट, ऐसे रोटेट कर रही है। फिर हुई वर्टिकल, जीरो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब दोबारा इसने रोटेट किया है एट एन एंगल ऑफ 270 पे पहुंच गई है। अगेन वी हैव, ये अब हॉरिजॉन्टल है, वी हैव मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये बेटे हमारे पास फिर करंट क्या आ गया, जीरो। तो बेटे अब इस कॉयल में करंट कभी ऐसे मूव करेगा, कभी करंट ऐसे मूव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, राइट जी। तो जब भी जनरेटर घूमता रहेगा, तो करंट की डायरेक्शन में बार बार बदल जाएगी, करंट कभी इधर आएगा, कभी बेटे करंट ऐसे आएगा इन द आउटर सर्किट। इसलिए इसको बोलते हैं एसी जनरेटर, राइट। इसकी बेटे वजह यह है कि हर जो इसका बाजू है ना, एवरी आर्म ऑफ इट, वो कभी ऊपर जाएगा। सपोज कर मैं एक बाजू की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास मैग्नेट है, ये आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया साउथ पोल। जब बेटे फर्ज कर लें इसमें बाजू ए बी जा रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। और जब यही ए बी बाजू पहुंचेगा दूसरी तरफ, इट रीच टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द साइड, ये नॉर्थ पोल, ये बेटे आ गया। फिर हमारे पास साउथ पोल। तो जब ए बी साहब यहाँ डाउनवर्ड जाएंगे, तो सीन बेटे क्या बनेगा, ठीक है, ए बी। तो जो बेटा हमारा पहला केस आ रहा है, फर्स्ट केस में देखें भाइयों, ए बी साहब जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम देखते हैं बेटे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड नॉर्थ साउथ, राइट, दिस वे। फोर्स क्या बेटे आ गई, अपवर्ड। करंट क्या आ गया, इनटू कंप्यूटर, कैसे ना, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर करंट जा रहा है। और जो बेटे हमारे पास सेकंड डायग्राम है, उसमें क्या सीन बन रहा है, बेटे सेकंड डायग्राम में हमारे पास अगर देखिएगा, तो फील्ड अगेन नॉर्थ साउथ। अब बेटे ये वायर जा रही है डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड वायर होगी, तो करंट क्या हो गया, अवे फ्रॉम बी टू ए। पहले केस में करंट है बेटे ए टू बी, और सेकंड केस में बेटे करंट आ गया हमारे पास बी टू ए, राइट। तो ये बेटे इसकी ए की जो इसका बाजू है, यहाँ करंट आ गया ए टू बी, और यहाँ करंट आ गया बी टू ए। तो एसी जनरेटर में एक जो बाजू है उसमें करंट की डायरेक्शन बदलेगी बार बार, जब ए बी ऊपर आ रहा है करंट अंदर जा रहा है, जब ए बी डाउनवर्ड आ रहा है करंट आउटवर्ड मूव करेगा। ऐसे जो दूसरा बाजू है उसमें भी करंट की डायरेक्शन बार बार बेटे चेंज होती रहेगी, इसलिए इसे हम बोलते हैं एसी जनरेटर, राइट। अब देखें बेटे ये कहानी है कि अगर हमारे पास ये इसकी आउटपुट है जनरेटर की, इट्स अ साइन वेव। अब बेटे अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दें, या नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉयल बढ़ा दें, तो मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप टाइम पीरियड सेम रखते हैं, बट यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो बेटे इसमें ईएमएफ वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। क्या किया यहाँ पे ने, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या मोर टर्न्स ऑफ कॉइल, मोर टर्न्स ऑफ कॉइल, या आप सॉफ्ट आयरन कोर भी कह सकते हैं। और बेटे अगर आप सिर्फ स्पीड बढ़ा देते हैं, यू जस्ट इंक्रीज द स्पीड, तो भी इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ।
तो ये बेटे बात आपने लर्न करनी है, ये सिंपल सी असूल है, इसमें अपनी बात याद करते जाइएगा। ये देखें बेटे, आपको बता रहे थे कि ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल के तरफ इसका ड्रा करो फील्ड, फील्ड एंड मस्ट टचिंग द नॉर्थ पोल एंडिंग एट साउथ पोल। ये बेटे फील्ड एंड पैरेलल ड्रा कर लें दरमियान में, ठीक है। और एंड पिन को थोड़ा बेंड कर दें, ये फील्ड यूनिफॉर्म यहाँ पे नहीं रहा। अच्छा अब बेटे आ रहा है हमारे पास ये केस, कहता है ये नॉर्थ साउथ पोल है जी, मैग्नेटिक फील्ड। अब कहता है कि फिगर शोज हॉरिजॉन्टल कॉपर वायर बिटवीन द ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। अब बेटे कहता है आपसे कि इसे आपने कनेक्ट किया, और बेटे कहता है कि अगर आप वायर को मूव करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, कहाँ मूव करते हैं भाइयों, इसे मूव करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, तो कहता है करंट पैदा कैसे होगा। अब बेटे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग को लगभग ज्यादा उसने बता दिया हमें कि हमने करना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये देखिएगा जी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के जरिए फील्ड बेटे आ गया उस तरफ को, फोर्स कहाँ आ गई डाउनवर्ड, करंट आ गया दिस वे, करंट बाहर को आएगा, ठीक है, करंट आउट ऑफ पेज इन दिस केस, ओके। तो यहाँ बेटे हमारे पास करंट आ गया इस डायरेक्शन में। और बेटे अगर इसको मूव करते हैं हम अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन दैट केस डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज। अगर मूव करेंगे अपवर्ड, फिर बेटे करंट की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। और बार बार मूव करते रहेंगे ऊपर नीचे, फिर बेटे करंट की डायरेक्शन कभी ऐसे कभी ऐसे, कैसे करंट पता हो जाएगा, ठीक है जी। स्पीड बढ़ाएंगे तो मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ।